जब मुझे ये लगेगा कि राजस्थान की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता इस सवाल का जवाब चाहती है, तो उस सवाल के लिए मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को और मेरी सरकार को निवेदन करूंगा कि ये लोग चाहते हैं, ये जांच करनी चाहिए। मैंने कहा है ईमानदारी से। आप इंतजार तो करिए, और कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, खुद मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, मैं भी इस बात का समर्थक हूं, कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, अगर उसकी कहीं भी संलग्नता जाहिर होती है या प्रूव होती है, तो 1 मिनट सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। रीट 2021 का मास्टरमाइंड कौन है, असली सूत्रधार कौन है, एसओजी इसकी जांच में लगी है। बाड़मेर से पकड़े जा रहे हैं लोग, भजन लाल को पकड़ लिया, बत्ती लाल को पकड़ लिया, पता नहीं कितने लाल पकड़ में आ गए हैं। लेकिन ये जितने भी लाल हैं, ये सब नीचे की कड़ी वाले लाल हैं। असल में ये जारोली से नीचे की टीम पकड़ में आ रही है, बोर्ड अध्यक्ष से नीचे की टीम पकड़ में आ रही है, बोर्ड अध्यक्ष से ऊपर की टीम पकड़ में नहीं आ रही। बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया, आपने बोर्ड सचिव को सस्पेंड कर दिया, आपने दो अधिकारियों को शिक्षा संकुल से जो है बलि का बकरा बना दिया। मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं था, उनको भी आपने एक बार तो लपेट लिया। इधर बत्तीलाल, भजन लाल सबको बैठा करके आपस में पूछताछ कर रहे हैं, और सोर्स ये निकाल रहे हैं कि जो रीट का जो पेपर है, ये खरीदा किस किस ने। सरकार क्या कर रही है, एसओजी क्या कर रही है कि भाई भजन लाल से ये पूछ रही है, बत्ती लाल से पूछ रही है, इन सबको मिला के पूछ रही है कि चलो तुम ये बताओ 5 लाख में तुमने किसको दिया, 10 लाख में तुमने किसको दिया। असल में ये सब किसके कहने पे हुआ, ये तो सबको पता है, या एसओजी को पता लग चुका होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग दोनों ही घबरा से गए हैं। एक तरीके से दिखाते नहीं है, इनका चेहरा देखिए, इनकी बात सुनिए, उसके बाद में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक हो जाए ना बीजेपी भी, तो भी कम से कम इनकी बात सुने, तो उसके ऊपर अमल तो करे कोई आदमी। कोई तो कह रहा है एसओजी से करा लो, कोई कह रहा है सीबीआई करा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब आप बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के समय पेपर लीक या पेपर आउट के चर्चे नहीं हुए थे क्या? ये जो रीट हुई थी उसके 17 दिन धरने प्रदर्शन चले थे, आपको ध्यान में है? तो वसुंधरा जी आज सीबीआई की मांग कर रही है, उस टाइम तो दोनों कड़ियां भी एक ही कर लेती। सीबीआई की जांच जो वसुंधरा जी आज मांग कर रही है, उन वसुंधरा जी को चाहिए था कि उस टाइम सीबीआई को दे देती, तो सारी चीजें जो सीबीआई से करवाना चाह रहे हैं, वो सारा एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, सब पता लग जाता, कौन गिरोह क्या है, पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हो जाता कि नहीं हो जाता। मैं तो ये बल्कि मांग करता हूं, एसओजी को इस तय तक भी जाना चाहिए कि जो इस पेपर लीक प्रकरण में जिनका प्रूव होता है, उनके भी तह तक जब जाएं, किन किन लाभार्थियों के पास वो पेपर पहुंचा, किन किन लोगों ने फायदा उठाया, उनके संपर्क सूत्र क्या थे, और उन संपर्क सूत्र जो गैंग काम कर रहे थे, उन लोगों के किन किन राजनेताओं से संबंध हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिना किसी जांच के आए हुए, मैं समझता हूँ एक तरह से एजेंसी के ऊपर दबाव बनाने का तरीका है। और मुझे ये लगता है, कई बार कहते हैं सीबीआई से जांच हो, भाई सीबीआई का बिल्कुल वो सही संस्था है, वो इसलिए कि भाई जिस दल की सरकार केंद्र में होती है और प्रदेश में नहीं है, वो एक उसका राजनीतिक दुरुपयोग पहले भी होता रहा है इन एजेंसीज का। तो अब ये आप एसओजी जब एक अच्छा काम कर रही है, उसने कम समय में प्रयास कर रही है, वो तो लेट वेट। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से जो है एसओजी को तो जो है ये बता रहे हैं सबसे अच्छी एजेंसी, और सीबीआई को ये बता रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होता है। सीबीआई को, जिसके ऊपर पूरे देश को भरोसा है, उसको राजस्थान का मंत्री जो है डॉक्टर सुभाष गर्ग, वो ये बताते हैं कि ये जो है इसका दुरुपयोग होगा। अरे भाई, दुरुपयोग कैसे होगा? अगर सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर सकती है, तो एसओजी का दुरुपयोग आपकी सरकार कर रही है। सीधा सीधा सा बात है। जब आप दोस्त थे जारोली के, जब आप दोस्त हैं डॉक्टर पाराशर के, तो फिर आप दोषी क्यों नहीं है? राजस्थान के उस समय के शिक्षा मंत्री डोटासरा दोषी क्यों नहीं है? आपकी छत्र छाया के अंदर सारा खेल हुआ, उसके बाद आपने इसको बचाने की कोशिश करी, सब चीजों को आपने भजन लाल तक को कहीं ना कहीं से, मतलब आपने एसओजी पर
वो दबाव भी नहीं डाला। बिल्कुल सही कहा आपने कि डॉक्टर सुभाष गर्ग कहते हैं कि साहब उनकी भी जांच करो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं। मतलब किसकी जांच करो? किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नकलची या पेपर लीक वालों के साथ संबंधों की जांच करो। अरे डॉक्टर गर्ग साहब, अगर यही वाली बात है, मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर किरोड़ी के पेपर लीक वालों से संबंध थे, तो डॉक्टर किरोड़ी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, वो एक धरना थोड़ी देते, ये लोगों के साथ थोड़ी जुड़ते, बच्चों के लिए थोड़ी वो झगड़ा करते आप लोगों से। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने तो एक एक चीज सामने ला करके रखी है। अब सरकार है कि मानती नहीं है। डोटासरा जी कहते हैं साहब ये सब चीजें तो देखिए, इन सब के पीछे एक हमने रायशुमारी करी थी मंत्रालय के ऊपर, जिसमें लगभग 3000 लोगों ने वोट दिया और उन्होंने 96% लोगों ने कहा कि इस वाले मामले में गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका संदिग्ध है। गोविंद सिंह डोटासरा ही मुख्य सूत्रधार हैं इन सब चीजों के। अब वो शिक्षा मंत्री नहीं है, इस कारण से सीधे सीधे आरोप उन पर नहीं लग रहे, लेकिन पीसीसी के चीफ तो हैं ही इस समय। अब स्थिति गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाल पा रहे हैं गहलोत? उसके पीछे कहा जा रहा है कि गहलोत इस समय लॉबियों से बड़ा डरते हैं, लॉबियों से, जाट लॉबी से बड़ा डर रहे हैं कि यार जाट के ऊपर हाथ जाएगा तो पता नहीं जाट नाराज हो जाएंगे, किसी के ऊपर हाथ जाएगा तो वो नाराज हो जाएंगे। इस तरीके की बातें जो है अशोक गहलोत को परेशान कर रही है। लेकिन असली जो सूत्रधार है, अगर इसका मास्टरमाइंड है और सीबीआई जांच होती है, तो आप 100% श्योर मानिए कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जांच के घेरे में आएंगे और कहीं ना कहीं सूत्र के आखिरी बिंदु तक पहुंचने में लक्ष्मणगढ़ के थ्रू, लक्ष्मणगढ़ के कोचिंग सेंटरों के थ्रू, वहां सीकर के कोचिंग सेंटरों के थ्रू अगर ये जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस जांच के अंदर तो अभी ये सब कुछ आया ही नहीं है। ये कोचिंग सेंटर जहां पर पैसे, ये सीकर के अंदर जो बिका था पेपर, अभी तो ये बाड़मेर की तरफ चल रहे हैं एसओजी वाले, कभी बाड़मेर जाते हैं, कभी कहां जाते हैं। अभी तो ये मूल जांच कर ही नहीं रहे हैं, मूल जांच के ऊपर ये आ ही नहीं रहे हैं। 25 लाख युवाओं का सवाल है, 25 लाख युवाओं का सवाल है, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 25 रुपए की बात है। इनको ऐसा लगता है 25 लाख युवाओं के भविष्य को लेकर के सरकार, और सरकार के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई ये रीट का ही मामला है, हर पेपर लीक हो रहा है। पटवारी पेपर का भी मामला जो है, इस समय जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी उसका जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर भी संदेह हो गया, उसके ऊपर भी बहुत सारे आपस के अंदर ये हो गए कि क्वेश्चनों के आंसर गलत थे, उधर से वो कह रहे हैं कि आंसर सही है। इससे पहले जेई भर्ती हुई थी, इससे पहले पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती, कितनी सारी भर्तियों के पेपर लीक, पेपर नकल, पूरी मतलब राजस्थान के अंदर तो ऐसा चल रहा है जैसे ये कोई एक अलग से सेगमेंट ही शुरू हो गया हो। मतलब एक मंत्रालय बना देना चाहिए इनको तो, नकल का, एक पेपर लीक का मंत्रालय, ताकि कमाई हो जाए आपकी सीधी सीधी। स्थिति ये हो गई है गहलोत साहब कि अब आपकी तो क्या कहें, आप तो जैसे ही, आप तो केवल आईएएस और आईपीएस के लिए बने हुए हैं ऐसा लग रहा है। मतलब राजनीतिक नियुक्तियां आप नहीं कर रहे, लेकिन सलाहकार आपने 9 बना लिए। 9 सलाहकार मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं इस समय, 9 सलाहकार राजस्थान के अंदर, आप सोचिए तो सही। और 29 मंत्री परिषद के सदस्य हैं, मतलब पूरा मंत्रिमंडल, मतलब 40 लोग तो सलाहकार हो गए हैं मुख्यमंत्री जी के, 40 लोग। इसके अलावा सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितने भी होते हैं सब सलाहकार ही तो होते हैं मुख्यमंत्री के। रिटायर होने के बाद में सलाहकार क्या, जो एडवाइस कर रहा है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट का है, जो मंत्री अपने डिपार्टमेंट का है, वो सब मुख्यमंत्री को सलाह तो देते हैं कि सर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। फिर इनको अलग से सलाहकार लगाने की क्या जरूरत पड़ती है इस समय तो। लेकिन ये तो लगाएंगे, ये जिनको भी उपकृत करना है, गाड़ी घोड़े देने हैं। जो आदमी चीफ सेक्रेटरी लेवल तक रिटायर हो जाता है, जो आदमी डीजी लेवल तक रिटायर हो जाता है, सब कुछ भोग करके रिटायर होता है, उसके बावजूद भी सत्ता का सुख उसे हमेशा चाहिए होता है, और सत्ता के सुख के लिए वो उन वंचितों के अधिकारों को खा लेता है, उनको मतलब उनके अधिकारों के ऊपर एक तरीके से कुठाराघात होता है। ठीक इसी तरीके से राजस्थान के बेरोजगारों के ऊपर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। सीबीआई को उसकी जांच देनी चाहिए, रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों रद्द होनी चाहिए, और उसके बाद आप देखिएगा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। आपके बड़े बड़े लोग सीबीआई की गिरफ्त में होंगे और चक्कर लगा रहे होंगे कोर्टों के।
हर गलती कीमत मांगती है। मुख्यमंत्री जी, ये सही बात है, लेकिन सही समय पर लिया गया निर्णय भी, देखिए आज आप बचा लेंगे, आप आज सीबीआई की जांच नहीं देंगे, एसओजी तो आप ही के अधीन है, एसओजी तो हो ही नहीं सकता कि मंत्री या पीसीसी चीफ या किसी और के खिलाफ, बड़े विधायक के खिलाफ या कोई बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बलि का बकरा जारूली बन गया। जारूली ने खुद ने कह दिया कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये काम असंभव है। राजनीतिक संरक्षण, अब ये जो शब्द है राजनीतिक संरक्षण, यही सबसे बड़ा शब्द है। राजनीतिक संरक्षण के लिए जो राजनीतिक संरक्षण वाले जो लोग हैं, इन्हीं को गिरफ्तार करना है, और ये गिरफ्तार करना या इनके ऊपर जांच बैठाना, ये एसओजी का काम नहीं है, और एसओजी ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए सीबीआई ही काम कर सकती है। सीबीआई, आप कहते हैं कि दुरुपयोग करती है, कैसे दुरुपयोग होता है साहब सीबीआई का? सीबीआई का दुरुपयोग तो तब होगा जब सीबीआई बिना तथ्यों के आपको गिरफ्तार कर लेगी। सीबीआई तो तथ्यों के साथ गिरफ्तार करती है, सीबीआई तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देती है। तो ऐसी स्थितियां राजस्थान के अंदर बन रही है कि राजस्थान का युवा जो है इस समय, अगर आप वोटिंग करवा दें पूरे राजस्थान के अंदर, तो मेरा दावा 90% से ज्यादा लोग, 90% से ज्यादा लोग सीबीआई की जांच चाहते हैं। 90% से ज्यादा लोग डोटासरा को दोषी मानते हैं। 90% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत को अपनी ईमानदारी, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, और रीट लेवल 1, लेवल 2 को रद्द करके दोबारा राजस्थान में एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए परीक्षाओं को लेकर के। सारी तमाम एक ऐसा प्रयोग करना चाहिए राजस्थान में कि यस, विधानसभा के अंदर कानून पारित हो, उसके बाद दोबारा रीट हो, और उसके बाद ताकि पूरे राजस्थान के अंदर ये माहौल बन सके कि ईमानदार सरकार यहां काम कर रही है, संवेदनशील सरकार काम कर रही है यहां पर। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि बेईमान सरकार काम कर रही है यहां पर, भ्रष्टाचारी सरकार काम कर रही है यहां पर। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।